है हमारी भाषा। हिंदी का ग्रामर हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारी भाषा। तो भाषा मतलब क्या? जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे तक बोलकर या लिखकर पहुंचाए और दूसरे की बात समझे उसे बोलते हैं भाषा। तो भाषा में हम लोग एक दूसरे से अपने विचार और बोली एक दूसरे के साथ बोल के या लिख के हम लोग व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं भाषा। जैसे कि ऊपर चित्र में दिया गया है, देखो पिंकी ये तुमसे बात करना चाहते हैं, तो वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं ची 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 ची, म्याओ 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 म्याओ, तो उसको बोलते हैं भाषा। हमारे विचार दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश को हम लोग बोलते हैं भाषा। तो इस तरीके से भाषा बोली जाती है। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक तो लिखित भाषा और दूसरी है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं या सुनकर समझाते हैं, उसे बोलते हैं मौखिक रूप। और दूसरी है लिखित, जो हम लोग लिख कर अपनी बात कहते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसको बोलते हैं लिखित रूप। तो इस तरीके से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दूसरा है भाषा की प्रमुख भाषाएं। भारत की प्रमुख भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कि गुजरात राज्य में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, असम में आसमिया, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में हिंदी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम। इस तरीके से अलग अलग भाषा अलग अलग राज्य में बोली जाती है। दूसरा है लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, उसे बोलते हैं लिपि। तो भाषा को लिखने का भी एक तरीका होता है, तो उसमें चिन्ह वगैरह भी लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लिपि। तो इस तरीके से भाषा और लिपि हम लोग समझ सकते हैं। अब लिपि के भी अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि हिंदी अगर बोलते हैं तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू, तो उर्दू की लिपि है फारसी। और पंजाबी मतलब गुरुमुखी। तो ये सारी है उन लोगों की अलग अलग भाषा की लिपि। अब नीचे चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि ये भाषा का लिखित रूप है, मौखिक रूप है कि सांकेतिक रूप है। तो सबसे पहले चित्र में लिखित रूप है, दूसरे में वो सुन रहा है तो मौखिक रूप है, और ट्रैफिक लाइट दिया गया है वो सांकेतिक रूप है, और वो गा रहा है तो मतलब कुछ बता रहा है, तो उसको बोलते हैं मौखिक। ठीक है। तो इस तरीके से भाषा और लिपि होती है। दूसरा है, जिन कामों के लिए भाषा का प्रयोग ज़रूर होता है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें भाषा का यूज़ होता है। फिर सब्जी लेने जा रहे हैं तो उसमें भाषा का यूज़ होता है। हम लोग सोते हैं तो उसमें भाषा का कोई भी रूप का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें रॉन्ग आएगा, गलत आएगा। समझ कर लिखे। भाषा का बोला गया रूप मौखिक होता है, भाषा का लिखा गया रूप लिखित होता है। देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। केरल की भाषा होती है मलयालम। उत्तर प्रदेश के राज्य की भाषा कौन सी होती है? तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।